नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता होशियारी है? करते हैं? क्या आपको लगता है? होशियारी का नहीं सवाल है। क्या पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे। और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना? और मेरा चैलेंज लीजिए, जिसको चैलेंज लेना है तो खुलेआम ले रहा हूँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सुबह, एक नया वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं कन्हैया कुमार के इस वीडियो पे, जो अपने आप को कहते हैं संपादक और वरिष्ठ पत्रकार, लिख के आते हैं और टीवी डिबेट में बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार के खाल में छुपे हुए एक मोदी भक्त और गोदी मीडिया और दलाल मीडिया है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे चुन चुन के कन्हैया कुमार ने धोया, चाहे वो हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, चाहे अशोक वानखेड़े हो, जो ऐसा सवाल पूछा जैसा सरकार का प्रवक्ता पूछता है विपक्ष से, वही सवाल पूछा आज वरिष्ठ पत्रकार ने, जबकि पूछना चाहिए सरकार से। आज हम सुनेंगे कन्हैया कुमार का जवाब, कैसे चुन चुन के धोया पांचों संपादक को। काफी वीडियो खतरनाक होने वाला है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी कीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है? होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है? होशियारी का नहीं सवाल है। क्या पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे। और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना? और मेरा चैलेंज लीजिए, जिसको चैलेंज लेना है तो खुलेआम ले रहा हूँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। आपका गन रख दिया हमको, हम आपको पहचानते हैं। कोई जवाब नहीं दे पा रग रग से पहचानते हैं हम आपको, रग रग से रग रग से चिन्हते हैं हम आपको। होशियारी गुस्सा हो रहे हैं, झूठा फूफा बन रहे हैं आप। शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रुठ के। चले जाइए, चले जाइए, क्या बात कर रहा है? चले जाइए भाई, जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल बात अगर हमको घुमाना होता है ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी नहीं है आने के लिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं, देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में जरूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल समझ रहे हो आप? केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही बात तो सही है कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूँ, वह भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, वो भी एक राजनीति है। कांग्रेस की युवा चेहरा उर्फ प्रखर वक्ता कन्हैया कुमार और यहाँ पर बैठे बीजेपी के दलाल जो अपने आप को एक वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, उन लोगों को सिखाए सबक। हमेशा बीजेपी की पक्ष में बात करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी को कन्हैया कुमार ने लाइव डिबेट पे ही सिखाए सबक। दरअसल ये डिबेट हो रहा था जो देश की राजनीति है उसको लेकर, और 2026 में कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन है और कन्हैया कुमार के ऊपर
जो आरोप लग रहा था और जो आरोप लग रहा है उसको लेकर उसकी क्या राय है उस पर ही हुई थी ये बहस। जब ये दलाल पत्रकार पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात करने लगा तब कन्हैया कुमार ने बोला, अगर आप पत्रकार की तरह बात करोगे तो हम पत्रकार की तरह जवाब देंगे, अगर आप पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात करोगे तो पार्टी की प्रवक्ता की तरह ही जवाब देंगे। और कहा कि मैं आप तीनों की रोक से वाकिफ हूँ, आप लोगों की ये गंध यहाँ तक आ रहा है कि आप लोग बीजेपी की दलाल हो। जब कन्हैया कुमार इन लोगों को इस तरह से बेइज्जत किया तब बहस हुई गर्म। फिर क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे जरूर लिखिएगा। अब आगे वीडियो की बात, लेकिन मैं क्यों आ रहा है वक्कलिगा क्यों आ रहा है? ये क्यों वक्कलिगा को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है? कन्हैया जी आप सुनिए सब, कई बार डबल देखिए। पर्सनैलिटी दिखाई देती अशोक वानखेड़े जी। डबल व्यक्तिगत रूप से हमेशा नहीं मैं ये आरोप नहीं लगाता। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। ऐसे कन्हैया जी, वक्कलिगा को क्यों अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए, मैं इज्जत करता हूँ, आप गुस्सा ना अशोक जी, करें, अशोक। मैं आपके सब सवाल का जवाब एक- एक दूंगा। मेरा कहना है, देखिए मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूं। ये नहीं बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्योंकि सवालों में राहुल जवाब। गांधी तो अच्छा, सब ठीक है। पत्रकार को बंद करते हैं। सर एक सेकंड सर, आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बताइए ताली। ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल। आप सर, आप एडिटर हैं ना? नहीं आपको स्पोक्स अशोक पर्सन जी, की तरह एक क्यों कर रहे हैं? सेकंड, आप सवाल कीजिए। अरे अशोक सवाल जी, ही एक उठता। सेकंड, अशोक जी, एक मिनट। आप अपने हिसाब अशोक से जी, जवाब देंगे। स्पोक्स नहीं। पर्सन कैसा बोल दिया अरे आपने? नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया स्पोक्स आप फिर पर्सन? गुस्सा हो रहे नहीं हैं। बोलना। नहीं, गुस्सा अशोक जी, नहीं एक होगा। मिनट। आपने ये सर, सर, शालीन का नहीं जाना चाहिए। आपको इज्जत तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने नहीं, प्रश्न पत्रकार को को रोकना नहीं है आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से नहीं बात करेंगे व्यक्तिगत ना। से टोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट स्पोक्स पर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट। 40 अशोक साल जी, से अशोक जी, पत्रकारिता ठीक है, एक कर रही है मिनट। मेरे मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा, एक वो मिनट। तो आप बताइएगा किसके कन्हैया जी, पर्सन है, वो हम थोड़ी अब बताएंगे। आरोप ये जेएनयू आरोप ग्राउंड थोड़ी है जहाँ सर, भाषण देंगे। आरोप आप नहीं, जेएनयू को क्यों ले आए सर? कन्हैया जी एक मिनट। आप स्पोक्स पर्सन कैसे बोल गए मुझे? हैं? आप एक मिनट, JNU कैसे बोल आप गए मुझे? जेएनयू कैसे बोल गए ये बताइए तो। नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा आपको बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है मैंने कहा आपको? आपको- निर्मला सीतारामन और मैंने- एस जयशंकर जेएनयू से मैंने पढ़े हुए आपको हैं। जेएनयू को गलत नहीं ऐसे कहा, आप इंस्टीट्यूशन सुना नहीं। को गलत मत बोलिए। आपको जे- राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, आपने सीधा पहले बोलना है दोनों सर। सवालों पर वही नहीं, कहा। जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं लेकिन आपको। आपने किया ना। नहीं मैं अभी आप जवाब जाति देता के हूँ। सवाल पर वही अरे करते आप हैं। सुनिए आप नहीं, हर सवाल पर सीधे और सवाल मेरा पूछा इतिहास कर रहे ठीक है सर, अशोक जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। चलिए मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो? बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल की बात जवाब अगर हमको घुमाना होता ना, ठीक है, तो जैसे आपने- प्रधानमंत्री आपने ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। ठीक हमको है। पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। हर्षवर्धन क्यों जी बात को सवाल घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते ये हैं, कौन सा लेकिन सवाल लालू है? प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं, मेरी ये खड़ा करके पहचान नहीं है। आपको मेरी ये जीतने पहचान नहीं देते। मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय मेरा राष्ट्रीय सवाल कांग्रेस का तो होने सदस्य दीजिए हूँ। मित्र, यही दिक्कत मैं है। आपके पूर्वाग्रह को आप- समझता हूँ सर, यही प्रॉब्लम है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आप कुछ भी समझे। नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए पूछिए। जिम्मेदार थोड़ी ना हो, आपके तो मन में मैं आपका पूर्वाग्रह सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। है जिम्मेवार। नहीं आप हूँ। सवाल का जवाब नहीं देने हूँ, के लिए बिल्कुल नहीं हूँ। और किस लिए आप है? पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर कोई पार्टी के पत्रकार- प्रवक्ता के सवाल मैं पूछेगा कहता ना, हूं कि तय तो करके पार्टी बताओगे के कि कौन प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देखिए, देंगे। ये- और पार्टी ये के प्रवक्ता की तरह ऐतिहासिक सवाल है। पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। मामला जा रहा है भाई। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए ये यहाँ पे। प्रवक्ता ये भगवान क्या जुल्म है। फिर से- सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है,
आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को ये सवाल है। चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं सवाल कि है। नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता होशियारी है? करते हैं? क्या आपको लगता है? होशियारी कर रहे हैं, सवाल है। क्या आपको लगता नहीं, है सवाल कि है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पहचान पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। आप बताइए। कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस देखिए, लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और देखिए, चुनाव जीतने के लिए ना लोग भाजपा में जाता है। अजीब करने का नहीं, ये सवाल ये सर ये भाषा का इस्तेमाल है। बिल्कुल से ज्यादा लगातार चिल्ला नहीं कर रहे। लीजिए। आप चिल्ला एक लीजिए, मिनट, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट सर चिल्ला नहीं रहे, लगातार बदतमीजी कर कन्हैया रहे जी हैं। ये भाषा ठीक नहीं चिल्ला लीजिए, कन्हैया जी एक मिनट हर्षवर्धन जी किसान जी मैं इनको जानता हूँ, यदि ये पद में रहे, एक मिनट बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी वो भाषा चलेगी। सर अरे ये आपकी वो शब्दों भाषा का चलेगी। कन्हैया जी मैंने किसी कन्हैया जी इन शब्दों से बिल्कुल किया आपने। एक नहीं, मिनट कन्हैया बिल्कुल किया। जी इन शब्दों का तो मैं क्या नहीं नहीं, आप गाली बना रहे हैं। अरे, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक छात्र मिनट। संघ नहीं, अध्यक्ष नहीं। गाली है? आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट छात्र संघ अध्यक्ष होना हर्षवर्धन जी एक सेकंड हर्षवर्धन जी एक आपकी सेकंड होशियारी हम समझते हैं। एक अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें नहीं राजगोपालन जी एक सेकंड राजगोपालन जी राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते पहले सुन लेते कंडीशन नहीं है सामान्य बिल्कुल कंडीशन नहीं कंडीशन नहीं मेरे बाबू तो बुला ले दिया। कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है गजब बेइज्जती है। अब वो जवाब नहीं देना हो सकता पहले ना। सुन लीजिए आपने पहले गलत तरीके से बात करने से अरे नहीं उसके रोका। लिए मैंने उनको बोल दिया सर एक मिनट रुक जाइए बात हो रहे हैं सर। जवाब दीजिए शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में। नहीं जवाब कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही सर थी। पहले जवाब सुन लीजिए अरे हम जानते हैं प्लीज आपको, काहे अच्छा आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। और कन्हैया जी बहुत लोग जानते कन्हैया जी हम भी जानते हैं। कन्हैया जी बताइए जवाब बताइए अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए जवाब दे देते कैसी लगी हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी बिल्कुल पूर्वाग्रह सही। से प्रश्न मत कीजिए। बात तो सही है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने बिल्कुल, के लिए हकीकत। भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद हकीकत। भाजपा में चले गए, ठीक बात। आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। ये बढ़िया था गुरु। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है आपने अपना जवाब रखा ठीक है क्या हुई ना बात। पर्सनल नहीं होगा सर एक मिनट दायरा नहीं जवाब करेगा, ये थोड़ी ना राहुल तय करेगा। जी ये थोड़ी ना तय करेगा। सर, आपका arrogance हम लोग है। एक मिनट हर दायरा ये ये आपका नहीं तय arrogance करेगा। है। हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया शब्द गलत है ना। ठीक है मैंने उसके लिए मना कर दिया सबकी हर दायरा तय करेंगे। मैंने उसका मना कर दिया नहीं सर आप बोलने नहीं देंगे। नहीं एक मिनट सर राहुल गांधी ने राघुपालन सर, देश में एक बात काउंटर बोलने लेके नहीं I'm coming, देंगे सर, एक क्या? सवाल मुझे पूछ ले replied to that. I'm coming to you. He replied to that in USA. Okay, I'm coming to that. I'm coming to राहुल it. गांधी ने रिप्लाई नहीं, मैं सर I'm coming to क्यों it. रिप्लाई करना है? राजगोपालन सर करना मैं चाहिए। आपके पास आ रहा हूँ I'm coming to your question. आपका हाथ हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हाथ यहाँ एक बैठ मिनट करके तय करेंगे। राहुल सिन्हा जी नहीं। कन्हैया जी एक मिनट खोपड़ी तो साले का। राहुल सिन्हा जी का काउंटर है वो सुन लीजिए। और आप हिंदू मुसलमान तो ठीक है, आप पूछिए। हिंदू मुसलमान कह रहे हैं राजगोपालन सर प्लीज आने दीजिए। हाँ, I request ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। I will continue. गुस्सा हो रहा है, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। अच्छा, सर। शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए। चले जाइए। क्या बात कर रहे आप हैं? चले जाइए भाई। आप मेरे जैसे शादी में थोड़ी आए सर हैं। कन्हैया जी पर्सनल मत करिए अरे वही बात। पर्सनल नहीं जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, नहीं। क्यों बन रहे हो? जाइए। एक मिनट राहुल जी सवाल बोलिए शादी क्यों बन रहे हो? कुछ उछल रहे हैं। अच्छा
Insult the constitution. He will not insult. Why he is insulting? No, He said that मैंने उनसे बोला he नहीं is सर, not paid by पर्सनल that. मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है अच्छा क्या? एक मिनट, बिना मतलब का राजगोपालन बन सर रहे हैं। आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड। राहुल जी हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे घर में भी बुजुर्ग है, संस्कार है, बाबू ठीक ऐसे नहीं है है। बाबू, अच्छा, ये शांति से अच्छा, प्रश्न पूछिए। अभी के घर से पूछिए, सवाल पूछिए। राहुल संस्कारित लोग हैं यहाँ पे। सवाल एक मिनट, पूछिए। सवाल सुनेंगे तब तो मैं आप इधर उधर डाइवर्ट हो आप जाता आगे अच्छा, सवाल हाँ। पूछिए, छोड़ दीजिए मेरा ना सवाल इनको। सीधे ही है थोड़ी आपसे देर के इग्नोर कीजिए, सवाल कीजिए। सवाल है बेहतर वक्ता कौन, संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा, संबित पात्रा। संबित पात्रा आप कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगला सवाल। उसमें तो इसमें से भी 3 लोग कहेंगे क्या सर? गजब बेइज्जती है। सर ये गलत बात है, ये गलत बात है। जवाब देता हूं मैं सर जवाब देता हूं। सर, मैं आपसे जवाब लूंगा। साथ में लेके चलते घर छोड़ के नहीं आते। पर्सनल आपको पता है। पर्सनल सर, पर्सनल नहीं होना। कन्हैया जी, सदन की बात हो रही है, कन्हैया जी की बात हो रही है, पर्सनल नहीं होना। मेरे बाबू तो बुला ले दिया। इसी मंच से हम लोगों ने, अशोक वानखेड़े हैं, हम भी हैं और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, उनके नेताओं से भी इस तरह के सवाल करते हैं कि नहीं उनके देख पाए हैं मिला सर, जाता है। हम सुन लोग लीजिए, तो मतलब किसी सरकार को- से सवाल पूछते हुए नहीं देख पा रहे हैं सर। नहीं, किसी को आप प्रवक्ता नहीं, हमने के रूप में या इस कोई- शो में पूछे। आपको बहुत बधाई कि आप सरकार से सवाल पूछते हैं और जी, मैं बिल्कुल। आपको शुभकामना देता हूँ। जल्दी इसी मंच पे, प्रधानमंत्री इसी आपको मंच जो पे है आप इंटरव्यू पुराना देंगे। कभी- इस बहुत सज्जन तकलीफ को हुई है। क्या तकलीफ है भाई। देश के ओलंपिक विजेता, देश का मान बढ़ाने वाले जो हमारे पहलवान सही हैं, मुद्दा। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही लोग जब अपने कंधे पे तिरंगा लगा करके मेडल अपने सीने पे लगाते हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, तो उनको जो देशद्रोही कहा जा रहा है। आप सोनोलॉजी समझ लीजिए। ये ना फैशन बन गया है सर कि आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो सरकार के डिफेंस में जो है देश का नाम लेकर के जो है जान बचाने की कोशिश की जाएगी। भाजपा ने सत्यपाल मलिक जी को राज्यपाल बनाया है, बीजेपी ने बनाया है ना, बीजेपी में थे ना, वो जो है वही सवाल आज पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं सरकार से। तो बताइए। यानी कि सर अब नहीं मानेंगे। इजाजत हो तो मैं आपका वो बयान दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं दिखा सकते? एक बार जरा उसको प्ले ऑन लेकिन आप करिए, पूरा बयान दिखाइएगा। के ऊपर आप उसके कमेंट कर दीजिए। 1 घंटा में भाषण दिया हूं, अरे ये 10 सेकंड का जो है बयान दिखाते हैं, 1 घंटा भाषण दिया हूं। अभी मैं इतनी देर से यहाँ बोल रहा हूं, अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना। समझ रहे हो आप? बात का बतंगड़ मत मैं आपसे कीजिए। सफाई ले रहा हूँ। नहीं, सफाई नहीं, सच्चाई लीजिए हमसे। अगर मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है ना, और मेरा चैलेंज लीजिए, जिसको चैलेंज लेना है तो खुलेआम ले रहा हूं। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। देखिए ये तरीका नहीं हो सकता, इनको मिर्ची लगता तरीका है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, कहते हैं पत्रकार नहीं है। नहीं नहीं सर 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 सेना क्यों आप पत्रकार हैं। कहेंगे कि हमारे घर के लोग आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, गलत तरीका है। पत्रकार हैं, एक मिनट, एक मिनट। देखिए पत्रकार हैं। एक मिनट, एक मिनट। ये आज के पत्रकार हैं, एक मिनट, सर, 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 ये आज के पत्रकार हैं। होशियार बनते हैं, आप चिंते हैं, कांग्रेस में आप गन रहता है आपका, समझे? सर 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 एक मिनट। हमको मॉस्किटो कॉइल है हम आपका। अब एक मिनट, आपका गंध आता है, एक मिनट। हम आपका है, सुनिए ना, आपका गंध लगता है एक मिनट, हमको, हम आपको पहचानते हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रग रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, रग रग कन्हैया से। जी, कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया चीरते जी, हैं हम कन्हैया जी, आपको। कन्हैया जी, आप एक मिनट। होशियारी, आपने होशियारी, मजाक कर रहा था। सिर्फ बदतमीजी कर रहे सर, हैं, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। गालियां आप दे भी रहे हैं, सिर्फ पत्रकार नहीं बात है। कर रहे हैं, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, आपके भ्रम में कहने से मत कुछ रखिए नहीं होगा। देश को। हर्षवर्धन जी आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना है, अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, हर्षवर्धन जी, जवाब एक सवाल का देने की बजाय कन्हैया जी। सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे एक मिनट, कार्यक्रम में एक मिनट। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, आपको पूछ के जवाब नहीं देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं मुझे तय करे। तो हम भी आप नहीं तय करेंगे कि हम कौन एक मिनट, कन्हैया सवाल जी, का जवाब तो देना कन्हैया जी, पड़ेगा। मैं किसी इस के लिए शो आया हूँ, में भाई, और प्रधानमंत्री कोई काम नहीं है। कन्हैया जी, प्रधानमंत्री कन्हैया जी, हैं क्या? कन्हैया जी। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा भी नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें पसंद हूँ। मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट। कैसी लगी?
इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको चिंता हो रही है। इनका नाम हर्षवर्धन जी, एक क्या है? सेकंड। नाम क्या है? कन्हैया जी, एक सेकंड, सर, एक इनका सेकंड। नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुगंध हम आपको बता मेरा सकते हैं। नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम लोग को बात सर, पता नहीं आपका। इसमें हम लोग कितना त्याग किया पता नहीं आपका। सुगंध हमको गोपालन पता सर, चल रहा है। काम करे वो सर, एक मिनट। सुगंध सर 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 हम लोग का ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है, स्मेल। कन्हैया, आप हमारी शर्त पे नहीं चलेंगे तो आपको, आपकी शर्त हम नहीं तय करेंगे तो आप भी मेरी शर्त नहीं तय ठीक है, करेंगे ना। ठीक जितना है। आजाद आप हैं उतना आजाद हम हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमको मेरा- कोई मजबूरी नहीं है, जैसे आपको कोई मजबूरी ठीक है, नहीं ठीक है। है। अब क्या बात है? अब एक आप- मिनट, बहुत सारे सेंसेबल सवाल किए आप। राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा नहीं होते तो अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है। एक नॉन डिसक्वालीफाइड सांसद, अनक्वालीफाइड सांसद विदेश गए हैं, कुछ बोल रहे हैं तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? बिल्कुल ये फंस गया। बवाल इसीलिए हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष का चेहरा है तो 2023 में है तो 24 का क्या तो सवाल? एकदम है। इनका सवाल दूसरे ढंग का। इनका सवाल ये था कि 2024 के चुनाव में वो क्या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के नहीं दावेदार नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोले, मैंने विपक्ष का चेहरा- प्रधानमंत्री विपक्ष का नहीं। चेहरा का मतलब वही है कि विपक्ष का चेहरा होने अच्छा, का- उतना मतलब फिर निकाल लेंगे तो तीनों बुरा मान जाएंगे। ठीक है। कन्हैया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, हमारे एडिटर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी या अशोक वानखेड़े और चट्टू कार्तिका से छुटकारा मिलेगी तब ना। वो तो फ्री का जो मिल रही है, हमको लगता है ना उसका भी कोई केस होगा, इसलिए दलाली से मुंह नहीं मोड़ रहा, डूबे जा रहा है, डूबे जा रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार भी वो शिक्षित नेता है, आज के दौर में ऐसा नेता होना चाहिए। और जो उस पर एक आरोप लगता है ना, वो अभी साबित भी नहीं कर पाए। सरकार किसकी, दिल्ली में किसकी, सेना क्या किसके हाथ में, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में, फिर भी आज तक चार्जशीट दायर नहीं किए 6 साल में। एलिगेशन तो सबको लगाते हैं लेकिन प्रूफ कोई नहीं दिया। अरे कितने बार उनको जवाब भी दे चुके हैं सब दोस्तों, फिर भी ये लोग चट्टू कार्तिका से हरकत से बाज नहीं आएंगे। मिल गया जवाब, हो गई फजीहत, नींद बहुत अच्छी से आएगी उन लोगों को सुकून से। तो आप ये बताइएगा कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब खैर।